शर्मिष्ठा को बंगाल पुलिस आती है, गुड़गांव से उठा ले जाती है। और ऐसे ही ना जाने कितने, मान लिया शर्मिष्ठा ने जो भी बयान दिया वो गलत था, हम भी मानते हैं गलत है, लेकिन ऐसे ना जाने कितने लोग जो है सनातन धर्म को जोड़कर कीड़ा मकोड़ा, मलेरिया, एड्स तक, HIV तक का जो है कंपेयर करते हैं, अभद्र टिप्पणियां करते हैं, फोटो लगाते हैं, तब कुछ नहीं होता है। लेकिन एक मान लिया ऑपरेशन सिंदूर से संबंधित कोई बयान दे देता है तो इतना बड़ा बखेड़ा खड़ा हो जाता है देश में। क्या कहेंगे भैया? इसमें तो हिंदुओं की क्या है, क्या हिंदू क्या कर रहा है आप बताइए। आप खुद मुझे बता रहे हैं कि शिवलिंग के ऊपर मोहिना मित्रा हो, संध्या घोष हो, ऐसे कई यूट्यूबर हो, इन्फ्लुएंसर हो, वो आ करके टिप्पणियां करते हैं सनातन को डेंगू मलेरिया, इवन की वो बोल देता है, क्या नाम है उसका नेता जो था मुख्यमंत्री का लड़का, वो तब बोलता है एड्स से तुलना करता है सनातन धर्म की। तो हिंदू संगठन क्या कर रहा होता है? हमारे शंकराचार्य कौन सी निंदा में होते हैं? हमारे धर्मगुरु कहाँ होते हैं? आप बताइए। क्या किसी के पास पैसा नहीं है का वकील करके FIR कराने का? उन 20% वालों में ताकत थी ना, 1500 किलोमीटर पुलिस आ गई, उठा करके ले गई। क्या कर लिया भारतीय हिंदुओं ने? यहाँ पे खड़े होकर हिंदू संगठनों ने बातें कर, मेरी भी सिंपत्ति उसके साथ है। अगर उसने गलत बोला, पाकिस्तान के खिलाफ बोला था, भारत के मुसलमानों के खिलाफ नहीं बोला था उसने पाकिस्तान। उस दिन जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ कि आपका खून नहीं खोला था, 27 भारतीयों को मारा, तो कौन सा ऐसा भारत का बंदा था जिसका खून नहीं खोला था? और हमने जो करवाहट निकाली उसके खिलाफ निकाली। क्या आप पाकिस्तानी है? क्या आपका प्रेम पाकिस्तान के प्रति है जो आप उसको शर्मिष्ठा के खिलाफ अभियान चला दिया आपने? और किसके कहने पे करा? जो पाकिस्तान की एक संस्था के साथ जुड़ा बंदा है वो FIR करता है। तो ये भारत के लोगों को समझना पड़ेगा, या तो जागो, नहीं तो फिर जो हो रहा है देखते रहो। आप ये मत सोचो आपने एक वोट दे दिया, मोदी की सरकार बिठा दी तो वो आपको बचाने आ जाएगी, नहीं आएगी। चलेगी वो भी संविधान के तरीके से चलेगी, संविधान के तरीके। तो वो भी तो कह रहे हैं कि भाई जो है सांप्रदायिक माहौल खराब किया जा रहा था। भाई बंगाल सरकार की तरफ से उधर के नेताओं के द्वारा कहा गया कि जो असामाजिकता फैलाएंगे उनके साथ ये कार्रवाई होगा। मुर्शिदाबाद में क्या हुआ? हिंदुओं के बलात्कार करे, बहनों के आरे से काटा, वहां के कोर्ट की दलील है। 500 घरों को प्लान करा दिया, किसी एक पे एक्शन नहीं हुआ। वो क्या सांप्रदायिक दंगे नहीं उत्पन्न कर सकता था? वहां हिंदू नहीं पहुंच सकते थे, बजरंग दल वाले पहुंचे तो काय मामला शांत कराया। इससे पहले अभी जाइए 2-3 महीने पहले एक डॉक्टर बिटिया के साथ दुष्कर्म किया गया था। पूरा देश, पूरी महिला, पूरा डॉक्टर समुदाय नीचे उतर गया था सड़कों के ऊपर। ममता बनर्जी ने क्या एक्शन लिया? एक उदाहरण दीजिए। ये सभी जितने भी कटाश है आप हिंदुओं के ऊपर करिए, क्योंकि हिंदू अपने देवी देवताओं के ऊपर जो टिप्पणियां होती है वो सुन लेता है, उसके ऊपर एक्शन नहीं लेता। और हमारे धर्मगुरु, हमारे शंकराचार्य, वो योगी आदित्यनाथ का तो इस्तीफा मांग लेते हैं, वो राम मंदिर के ऊपर तो टिप्पणी कर देते हैं, लेकिन ऐसे दरिंदों के ऊपर टिप्पणी करते हुए उन्हें भी डर लगता है। उनको सिर्फ यही है, हिंदू आएगा, माथा टेकेगा, पैसा डालेगा, मर्सिडीज में घूमो। वो शंकराचार्य जी कहाँ हैं? आज मैं पूछना चाहता हूँ, क्यों नहीं खड़े हुए इस बिटिया के साथ? माफी मांगी, जबकि उसने भारत के मुसलमानों को नहीं कहा था, पाकिस्तान के कहा था, फिर भी माफी मांगी। और आप देश का अच्छा सच्चा मुसलमान कहाँ है जो कहता है भैया हमारा खुदा भी कहता है अगर कोई माफी मांगे तो माफ कर देना चाहिए? क्यों नहीं किया इस बिटिया को माफ? 1500 किलोमीटर आ गई पुलिस, 2 किलोमीटर नहीं जा पाई थी मुर्शिदाबाद के दरिंदों को पकड़ने के लिए। तो ये देश का जो खोखला एक राजनीतिक ग्रुप चल रहा है ममता बानो का, ये बंगाल की जनता को जागना होगा और 5 साल बाद जो मौका मिलता है बटन दबाने का, दबा के इनको बाहर करने का। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार है, वो जो है यहाँ से लेकर जाती हैं वहाँ पर मतलब कहने के हिसाब से यही लगता है कि भाई मुसलमानों का संरक्षण हो रहा है। उत्तर प्रदेश में योगी बाबा छाट के बुलडोजर चला रहे हैं एक एक घर पे, क्या कहेंगे उसमें? आप बताइए, मोहिब खान के बुलडोजर नहीं चलना चाहिए? कौन है मोहिब खान? 12 साल की बच्ची से बलात्कार करने वाला। किसी और मुसलमान के घर बताइए, क्या 2, 4, 10 मुसलमान है क्या यूपी के अंदर? करोड़ की तादाद में मुसलमान है वहाँ पे। किस करोड़ के करोड़ को उखाड़ दिया? जो दंगाई करेगा, जो गुंडाई करेगा, जो बदमाशी करेगा, उसके ऊपर एक्शन हो रहा है। लेकिन ये प्रोपेगेंडा क्या फैला रहे हैं कि सभी मुसलमानों पे हो रहा है, सभी पे हो रहा है। तो रामनगर के अंदर मकान कहाँ से ले लिए 236? बताइए, मकान क्यों दे रहे हैं फिर? जो इलाका मुस्लिम बहुल है उसको अवैध घोषित कर देते हैं, कहते हैं अवैध अतिक्रमण, इसको हटाना। हाँ, तो रामनगर के अंदर 236 मकान दिए, अवैध कैसे कर दिया उसको? भाई PM आवास का अगर मकान दे रहे हैं, ऑब्वियस है वो अवैध मकान होंगे। कैसे मिल गए इनको? बताइए कैसे मिल गए? ये मूर्ख बनाने का इनका एजेंडा है। इनोसेंट बन के देश का पैसा खाओ, देश के अंदर नहीं विदेशों में भी बताओ मुसलमान प्रताड़ित हो रहा, मुसलमान के ऊपर बहुत कुछ हो रहा। अरे जब भारत के मुसलमान ऐसा बोलेगा तो वो पाकिस्तान मुसलमान यहाँ से जाना क्यों नहीं चाह रहा था? जब वीजा कैंसिल हो रहा है वो कह रहा हमें नहीं जाना, हमें रहने दो। पाकिस्तान के मुसलमान को पता है भारत से ज्यादा सेफ हम कहीं नहीं है, भारत से ज्यादा सुरक्षित हम कहीं नहीं है, भारत से ज्यादा अच्छा खा पी रहे हम कहीं पे भी नहीं जा सकते। तो जब उनको पता है तो ये मूर्ख बनाने का काम करते हैं। डरे सहमे है भारत के मुसलमान इस समय। बीजेपी जो है हिंदुत्व की राजनीति कर रही है, लेवल पर है हिंदुत्व।
तभी तो उसमें निकल पड़ते हैं, ये वक्त का संशोधन होता है, निकल पड़ते हैं। इनके हक की कोई बात होती है, सड़कों पे सड़कें जाम होती है। अभी बकरा ईद आ रही है ना, अब बकरे काटेंगे, देखना अगर सरकार ये कह देगी भैया खून वून सड़कों पे मत बहाओ, एक कवर एरिया में जाकर के कर लो अपने धर्म का, ये तो ये देखना कितने सड़कों पे उतर आएंगे। तो इनका काम ही विरोध करना, और इनसे कोई पूछ लेगा भैया रोते क्यों, तो ये कहेंगे रोते नहीं, शक्ल ही ऐसी है। अरे बकरा, अरे भाई ईद है, उनका धार्मिक त्यौहार है, जायज है, होना चाहिए। आप ये बताइए, किसी हिंदू का भी तो घर होगा, भाईचारा निभाना है ना। आप मांस नहीं खाते हो, मैं आपके घर के बाहर बकरा काट दूं, मैं मुसलमान हूं, तो आप बताओगे, आप वो खून साफ करोगे? आप देखोगे वो बकरे की गर्दन करती हुई एक जीव की, दहशत आ जाएगी, रोंगटे खड़े हो जाएंगे। लेकिन उनका धर्म है, वो उसकी आज्ञा देता है, तो अपने धर्म के आज्ञा देता है तो अंदर करो ना, अंदर करो। ये रोड पे क्या बकरा मार्केट जाफराबाद में बना रखी है, अपने सड़कों पे निकलो सुबह काम धंधे पे जाने के लिए, तो देखो सड़कों में जाम है। जाम क्यों जी? कोई गाड़ी है, कोई लाल बत्ती नहीं है, ये बकरे बिकरे हैं। इनको कवर एरिया में लेकर के जाओ, वहां जो मर्जी करो, कोई रोक रहे क्या? क्योंकि रोकेंगे तो सांप्रदायिक हो जाते हैं हम लोग, तो बेटर है हर चीज छप्पर में करो, करना भी है तो इस सड़क पे। बलि प्रथा तो आप में भी है। कौन सी है? अरे बलि प्रथा है जो है, तमाम जीवों का बलि चढ़ता है। आप बताइए कौन सी बलि किसने दी आज तक? हमारे देवी देवता में। अब कुछ मूर्ख है, जिन मूर्खों ने आए, मंगोलिया आए, मुगल आए, हमारे शास्त्रों से, हमारे वेदों से छेड़छाड़ कर गए हैं, वो छेड़छाड़ करके चलेगा और लिख दिया जी ये दो। अरे दो तो भैया, क्यों नहीं दे रहे? आज ये मूर्ख दे रहे ना। हमारे प्रभु श्री राम ने किसी की बलि दी है? बताइए। श्री कृष्ण ने किसी की बलि दी है? जिनको पूछते हैं, माँ शेरों वाली ने किसी की बलि दी है? महादेव ने किसी की बलि दी है? बताइए, कहीं एक उदाहरण तो दिखाइए। जब उन्होंने बलि नहीं दी, ये मूर्ख आ गए, हमारा प्रोपेगेंडा, हमारे धार्मिक ग्रंथों के साथ छेड़छाड़ किया, नालंदा विश्वविद्यालय को जला दिया ताकि हिंदू अपने वेदों को, पुराणों को सही से ना पढ़ पाए। इन्होंने वो काम किया, और उसको पढ़ के अगर कोई हिंदू दे रहा तो उसे रोकने का काम करो। हमारे किसी में भी नहीं लिखा। हमारे देवी देवता तो उनसे लड़ पड़े थे जो निर्दोष लोगों की हत्या करते थे, हैं? वो तो सुग्रीव को उसका हक दिलाने के लिए बाली से लड़ पड़े थे। आप बताइए, हमारे श्री कृष्ण द्रौपदी की आबरू बचाने के लिए पूरी महाभारत रच दिए थे, कौरवों से लड़ पड़े थे। तो आप किनका उल्लेख कर रहे हैं? आप ये मूर्ख लोग हैं।